हेलो डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के बारे में हमने कल पढ़ा था। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन? द अपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द एंटी डेरिवेटिव और प्रीमिटिव। इसका मतलब ये है, अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्लियर है तो इंटीग्रेशन उनके ऑपोजिट हो जाएंगे। तो पहले से ही 11th क्लास में हमने ये सीख लिया पहले से। अब 6 टू पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन में पावर n माइनस 1 आ जाती है। जैसे 6 टू पावर 6 है, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई में और जितनी पावर है उससे एक कम हो जाएगी, तो 6 टू पावर 5, वही n 6 टू पावर n माइनस 1 पावर कम। तो अब 6 टू पावर अगर n प्लस 1 लेंगे तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा n प्लस 1 और x रेज टू पावर x रेज टू n प्लस 1 था, उसे एक कम कर दो। लेकिन ये ध्यान रखना n इज नॉट इक्वल टू -1 हो गया तो x टू पावर 0 तो 1 हो गया। ठीक है, तो अब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन इसकी ऑपोजिट प्रोसेस हो जाएगी। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x टू पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, x टू पावर n आ जाएगा। तो ये अगर इस साइड में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट अगर इस साइड में लेंगे इसको तो ये डिवाइड में आ जाएगा n प्लस 1। इसका मतलब अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x रेज टू n, x टू पावर n। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा। अब इसमें प्लस से सी भी कर सकते हो आप, प्लस सी ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब प्लस सी हो, डिफरेंशिएशन करेगा तो प्लस सी का तो 0 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन x टू पावर n dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी ऑपोजिट प्रोसेस यही आ जाएगा, x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मीन्स x की जितनी पावर है वो ही पावर आपको डेनोमिनेटर में लिख देनी है, वही पावर डेनोमिनेटर में हो जाएगी। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आप x टू पावर 6 है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई में और जितनी पावर है उससे एक कम हो जाएगी, 6x टू पावर 5। अब अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है x टू पावर 5 का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में 1 पावर इंक्रीज होती है जबकि डिफरेंशिएशन में 1 पावर डिक्रीज होती है। तो x रेज टू 5 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 पावर आप इंक्रीज कर दो और जो पावर है उसी से डिवाइड कर दो और प्लस ही आगे। बस इतना सा ध्यान रखना आपको अलजेब्रा। ठीक है, इसके बाद में तो ये मेन फॉर्मूला तो ये हो गया जो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे। उसके बाद में आपका एक्सपोनेंशियल आता है, e रेज टू x, e टू पावर x, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, e टू पावर x ही आता है और e टू पावर x प्लस c इसका भी करेंगे तो आएगा वही e टू पावर x आएगा। इसका मतलब e रेज टू x, इसका इंटीग्रेशन आपका e रेज टू x और प्लस c कोएफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको c लिखना है सब में। ठीक है, नेक्स्ट n रेज टू x, e टू पावर x, इसका डिफरेंशिएशन और हमने डिफरेंशिएशन फाइंड भी किया है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फॉर्मूले से फाइंड किया है 11th क्लास में चैप्टर था अपने। तो ये होता है इसका रीजन भी, भाई इसका डिफरेंशिएशन a रेज टू x log a क्यों होता है, बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड किया ना। तो a रेज टू x और प्लस c करेंगे तो क्या आएगा, a रेज टू x log a। अब ये log a इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, तो इसको आप यहाँ भी लिख सकते हो a रेज टू x अपॉन log a और आगे भी प्लस c और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, रेज टू x log a। कांस्टेंट था, कांस्टेंट को आप इधर डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट में वेरिएबल नहीं होना चाहिए उसमें। तो इट मींस अब इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो रेज टू x और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, a टू पावर x अपॉन log a प्लस c log x। x मोड ऑफ x मींस जो log के साथ इनपुट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपको बताया था log x बेस a हो। ये डिफाइंड कब होता है, ये डिफाइंड तभी होता है जब बेस
भी ग्रेटर देन 0 हो, इनपुट भी ग्रेटर देन 0 हो, ये दोनों ग्रेटर देन 0 हो, और इसके बाद में बेस ए साथ में क्या हो, ए इज नॉट इक्वल टू 1 हो, तभी ये क्या होता है, डिफाइंड होता है लॉगरिथमिक। तो इसका यहाँ मोड लगा दिया। तो log x बेस कुछ नहीं लिखा, ये भी ध्यान रखना है, बेस ई है, मीन्स ये नेचुरल लॉगरिथमिक, ये बेस ई है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x, और अगर आपने इस फंक्शन में प्लस सी कर दिया तो भी डिफरेंशिएशन 1/x आएगा, x इज नॉट इक्वल टू 0, अनडिपेंड हो जाएगा। तो 1/x का log mod x प्लस सी। इसके बाद में ट्रिगोनोमेट्री, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इट मींस cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x प्लस सी होगा, cos x प्लस सी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin x, तो माइनस को इस साइड में ले सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बोथ साइड्स माइनस, तो वो प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा। इट मींस माइनस cos x प्लस सी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin x, इट मींस द इंटीग्रेशन ऑफ sin x विल बी इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। ये ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में तो cos का माइनस साइन आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में साइन का माइनस cos आता है, नेगेटिव आता है। डिफरेंशिएशन में तो आपके को पहले भी बताया था आपको कि जो CO से स्टार्ट होते हैं उनका आंसर किस में आता है, नेगेटिव में आता है डिफरेंशिएशन में। CO मीन्स cos, CO मीन्स कोट का माइनस आता है, और CO मीन्स cos का माइनस में आता है। इसका मतलब साइन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x आएगा, ऐसे कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा, कोसेक कोट x का नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद में tan x का सेक स्क्वायर x, tan x प्लस सी सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया tan x प्लस सी। अब दिस कोट x, द डिफरेंशिएशन ऑफ कोट x नेगेटिव आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x आता है, तो माइनस को आप इस साइड में लिख सकते हो, माइनस कोट x का करेंगे और प्लस आगे c इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x होगा। तो कोट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस ही है ही, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर, इट मींस द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस कोट x प्लस कांस्टेंट। इसके बाद में सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इनटू tan x, तो सेक x tan x का इंटीग्रेशन आपका सेक x आएगा, ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। कोसेक x का अब CO से स्टार्ट है, तो डिफरेंशिएशन में हम याद रखते हैं कि कोसेक CO से स्टार्ट है, तो माइनस कोसेक x कोट x आएगा, तो इस माइनस को आप इस साइड में भी लिख सकते हो, माइनस और क्या हो जाएगा प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कोसेक x प्लस c कोसेक x कोट x, इट मींस द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x कोट x इज इक्वल टू माइनस कोसेक x। तो इसमें आपके अलजेब्रा का आ गया, उसके बाद में ये एक्सपोनेंशियल आ गए, ट्रिगोनोमेट्री आ गए, ये 10 फॉर्मूला, और बाकी के उसके बाद में ट्रिगोनोमेट्री के बाद में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी इनकी इनवर्स हो, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोट इनवर्स x, वो इनवर्स के लेंगे। तो वो भी अगर ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, इट मींस देयर आर 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और उनके हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। तो देखो इसके बाद में 11th आपका 11th है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x और प्लस c साथ में, और प्लस c, और इसका होता है 1/√1 माइनस x square. It means the integration of 1/√1 minus x square dx is equal to sin inverse x plus c. Next, differentiation of cos inverse x plus c, ये इनवर्स है, is equal to वही होता है जो साइन इनवर्स का है, बस इसमें नेगेटिव होगा, माइनस 1/√1 minus x square. It means 1/√1 minus x square dx का अगर आपको इन टर्म्स ऑफ कोट आंसर चाहिए, सॉरी इन टर्म्स ऑफ कोस इनवर्स चाहिए, तो इसका जाएगा माइनस कोस इनवर्स x प्लस c।
नेक्स्ट 13 डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसका होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। 14 डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स, तो कोट इनवर्स एक्स प्लस सी, आंसर वही है जो टेन इनवर्स का है। कोट इनवर्स का भी यही है, जैसे साइन इनवर्स का था वही कोस इनवर्स का, तो टेन इनवर्स का कोट इनवर्स का सेम, बस जो डिफरेंस है वो नेगेटिव में आएगा। तो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन अगर आपको इन टर्म्स ऑफ कोट इनवर्स ये तो क्या हो जाएगा माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट 15 डी अपॉन डी एक्स, और कोट इनवर्स के बाद में सेक इनवर्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद में 16 और कौन सा रह गया हमें कोसेक इनवर्स, लास्ट डिफरेंशिएशन इज द कोसेक इनवर्स, वही है जो सेक इनवर्स का है, यानी साइन इनवर्स कोस इनवर्स सेम होता है, बस साइन नेगेटिव आ जाता है कोस इनवर्स में। टेन इनवर्स कोट इनवर्स सेम होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस कोट इनवर्स में नेगेटिव हो जाता है। उसके बाद में सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स सेम है, वही बात है, सी ओ से स्टार्ट है तो वो नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स द इंटीग्रेशन ऑफ, अगर इन टर्म्स ऑफ आपको कोसेक इनवर्स चाहिए तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो कोसेक इनवर्स के टर्म्स में अगर आपको फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इसके बाद में 17 डी अपॉन डी एक्स मोड ऑफ एक्स, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, वैसे तो एक्स हो तो इसका तो 1 होता है, मोड ऑफ एक्स हो तो इसका होता है डिफरेंशिएशन मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, और क्या हो जाएगा मोड ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपके स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर आपका इंटीग्रेशन पूरा डिपेंड करता है। अब ये फॉर्मूले अगर एकदम से क्लियर है तो उसके बाद में ये बेस आपका इंटीग्रेशन का तैयार हो जाएगा। इसके बाद में 9 और फॉर्मूले आएंगे, तो 17 तो ये है, इसमें भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तक है, और 9 और आगे आएंगे उसके बाद में, वो ज़्यादा बेसिक है जिनके ऊपर इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, तो ये क्लियर रहने चाहिए। उसके बाद में इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अगर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, एक बात हो, ट्रिगोनोमेट्री के हमने इंटीग्रेशंस देखे थे, तो उनमें ये ध्यान रखना, स्क्वायर में सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट है आपके पास फॉर्मूला, और कोसेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, और स्क्वायर में डायरेक्ट नहीं है, जो अभी से पहले आपको लिखवाया था कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस सी, और कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस कोट x प्लस सी। यानी स्क्वायर में ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस है उनमें डायरेक्ट फॉर्मूला सेक स्क्वायर का है और कोसेक स्क्वायर का। अब इसके बाद में आपको रिमेनिंग 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, उनमें से कोई सी का भी अगर स्क्वायर का आपको फाइंड करना है तो या तो कोई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, या कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट यू हैव लर्न इन क्लास 10th, तो या तो वो यूज करेंगे। उससे फिर उसके बाद में या तो उसको फॉर एग्जांपल 10 स्क्वायर का फाइंड करना है तो 10 स्क्वायर को आप बाय यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सेकंड आइडेंटिटी 1 + 10 स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर का अगर फाइंड करना है तो उसको सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर का डायरेक्ट आपके पास। ऐसे अगर कोट स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना है
Then by using the third trigonometric identity we can write the cot square x is equal to cosec square x minus 1 और cosec square का तो हो जाएगा माइनस cot x और उसके बाद में माइनस 1 का x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। ऐसे ही साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का फाइंड करना है तो साइन स्क्वायर को न तो आप सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट और ना ही कोसेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर को इनमें तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर का फिर कोई अदर कोई सा फॉर्मूला हम यूज करके उसको फिर फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स का जो फॉर्मूला 11th क्लास में भी आपको बताया था सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इंटीग्रेशन में यूज होता है, ये डिफरेंशिएशन में यूज होता है, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ITF में यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तो ये फॉर्मूला इसका होता है 1 माइनस कोस ए 2x बाई 2 और साइन इसका जो कोस स्क्वायर का जो फॉर्मूला है कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2x बाई 2, ठीक है। तो ये स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर को हम 1 पावर में कन्वर्ट कर देंगे, कोस की 1 पावर हो गई, यहाँ भी कोस की 1 पावर और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज वी कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर, ठीक है। सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर का डायरेक्ट फाइंड करेंगे, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का फाइंड करेंगे तो इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे और यूज करके उसके बाद में उनका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। और बाकी का आपके पास टेन स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर की जगह आप बाय यूजिंग द सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख करके इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर माइनस 1 में कन्वर्ट करके फिर उसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक्सरसाइज है 9.1। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट इसमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ये लिखा है एक्स स्क्वायर और 3 dx, ये फाइंड करना है। अब कहीं पर रूट एक्स ये लिखा है, इट मीन्स क्या होता है एक्स रेज टू हाफ, यानी रूट एक्स मीन्स क्या होता है एक्स रेज टू पावर हाफ हो गई, 1/2 हो गई, यानी यहाँ पे 2 लेकिन ये लिखा नहीं होता है। लेकिन अगर इसमें 3 लिखा हो तो इट मीन्स होता है 1/3, यहाँ 4 हो तो इट मीन्स होता है एक्स रेज टू पावर 1/4, ठीक है। इट मीन्स यहाँ 3 लिखा है तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर रेज टू 1/3 dx। इसके बाद में 2 पावर और 1/3 पावर मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई होंगे तो x रेज टू 2/3 dx, ठीक है। अलजेब्रा आ गया आपके पास और अलजेब्रा है उसका फॉर्मूला आपके पास है, क्या फॉर्मूला है x रेज टू n dx। इंटीग्रेशन में आपको बताया था 1 पावर इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होकर के ये बन जाएगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, यानी जितनी पावर है उसको 1 इंक्रीज कर दो और जो पावर में होता है जो इंडेक्स होता है वो डिनोमिनेटर में लिख दो, तो क्या होगा इसका फिर x रेज टू 2/3 उसमें 1 ऐड कर देंगे और जो इंडेक्स है पावर है उसको एज इट इज, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा x रेज टू पावर 5/3 और ये भी 5/3 प्लस c, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगी और ये हो जाएगा 3/5 x रेज टू 5/3 प्लस c, दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है e रेज टू पावर सेकेंड e रेज टू 3x dx। अभी आपको मैंने बताया था, अभी फॉर्मूला लिखवाया था e रेज टू x dx, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू x प्लस c। लेकिन आपको साथ में ये भी बताया था कि वेरिएबल के साथ कुछ कोफिशिएंट हो, वेरिएबल के साथ कुछ कोफिशिएंट हो तो आप इंटीग्रल जो आता है जो आंसर आता है उसको उतने से डिवाइड कर देना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बता था आपको कि साइन x है dx है, इसका क्या होता है माइनस कोस x प्लस c, लेकिन इसमें अगर मान लो 2x प्लस 3 कर दिया हो तो प्लस माइनस से
यहाँ पे कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन मल्टीप्लाई अगर आ रहा हो तो ये क्या हो जाएगा, ये cos 2x प्लस 3 और जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे। वही बात अगर इसमें 3 है तो क्या करोगे, ये रेज टू 3x बाई 3 ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, इसका फाइंड कर लोगे आप। ठीक है, उसके बाद में थर्ड है 1/2 रेज टू x dx। इसमें कौन सा फॉर्मूला, इसमें फॉर्मूला यूज होगा a raised to x dx is equal to a raised to x upon log a plus c, where a is a real number, a raised to x upon log a, ये हाफ हो गया, ये एक ही वैल्यू है, तो इसको यूज करके आप फाइंड कर सकते हो 1/2 raised to power x upon log 1/2 हाफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में जो फोर्थ है a raised to 2 log x base 2 dx। इसको कैसे फाइंड करते हैं, लॉगरिथमिक की जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे। और लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी दैट यू हैव स्टडीड अबाउट लॉगरिथमिक इन क्लास 11th चैप्टर 9, log a is to power log x और बेस a। तो आपको बताया था ये बेस भाई a रेज टू 5 हो तो ये तो क्या होता है बेस, और ये क्या होता है पावर या इंडेक्स। तो यहाँ पर ये बेस है, उसके बाद में log का बेस भी ये हो। अगर ये बेस दोनों सेम हो तो फिर क्या आंसर आता है इसका x। ठीक है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। ए रेज टू log एल से स्टार्ट होना चाहिए, फिर यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। अब एक फॉर्मूला और भी है कि log m रेज टू n, तो क्या फॉर्मूला है n log m। उसका आप अपोजिट साइड में भी ले सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई में है तो वो पावर में जो इनपुट है उसकी पावर में चली जाएगी, तो फिर यहाँ भी ऐसा ही है। पहले इसको, ये a है, यहाँ पे a है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, मीन्स 2 log x है, इसको आप क्या लिख सकते हो log x स्क्वायर, और फिर इसके बाद में बेस है तो बेस a लिख लो। ठीक है, तो ये हो गया a रेज टू, इतने को ही इसमें हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं लॉगरिथमिक की, तो ये हो गया log x स्क्वायर बेस a dx। अभी आपको प्रॉपर्टी ये फॉर्मूला बताया था इसका, ये बेस और log का बेस सेम है, इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा इसका x स्क्वायर dx। x स्क्वायर dx इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ही, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, फॉर्मूला आपके पास वो लिखा पड़ा है, 1 पावर इंक्रीज हो जाएगी तो x क्यूब बाई 3 होगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड में है 5 cos x माइनस 3 sin x 3 sin x प्लस 2 बाई cos स्क्वायर x 2 बाई cos स्क्वायर x dx। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बताई थी, और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी प्लस माइनस आ जाते हैं, टर्म्स अगर डिफरेंट हो तो आप इनका इंटीग्रेशन आप सबका अलग फाइंड कर सकते हो। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 5 cos x dx। उसके बाद में सेकेंड आपका टर्म ये है तो 3 sin x dx प्लस थर्ड टर्म 2 cos स्क्वायर x dx। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और आपको बताई थी कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो, वेरिएबल के साथ नहीं बोल रहा हूँ मैं, पूरे फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो तो ये आप यू कैन राइट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन सिंबल। तो 5 cos x dx माइनस 3 ये होगा sin x dx प्लस इसमें 2 है, ये 2, और इंटीग्रेशन में 1 cos
और 1 कोस उसका रेसिप्रोकल होता है सेक, और स्क्वायर है तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप फाइंड कर सकते हो कोस एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कोस एक्स, वो माइनस माइनस इससे प्लस हो गया, तो आंसर क्या आ गया 5 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स प्लस 2, और ये डायरेक्ट आपको बताया था स्क्वायर में केवल सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का डायरेक्ट है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका थर्ड है, थर्ड में x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। देख यहाँ पे आपके अलजेब्रा है, ट्रिगोनोमेट्री तो ये है नहीं, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये आगे भी यूज होगा, ये मेथड आगे भी यूज होगी। जब कभी भी आपका आंसर आता है, मान लो ये आ गया 5/3, कभी भी आपने एग्जाम दी और उसका 5/3 आ गया, तो उसको आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं, इसको आगे भी अगर सोल्व करते हैं तो 1 और 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, या 1 प्लस भी लिख सकते हैं इसको। अगर ये 5/5 आ गया तो भी इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 3/5 हो तो ये आंसर आपका यहीं पर करेक्ट हो गया। तो इसको, ये तो होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये दोनों क्या है इम्प्रॉपर है, इसलिए इनको आगे भी हम सोल्व कर सकते हैं, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मींस प्रॉपर कैसे होता है, कैसे पता लगता है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, देन द गिवन फ्रैक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद इन दोनों में देखते हैं, तो न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर देन, या तो क्या हो न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर हो, या फिर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो, देन द गिवन फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर आगे हम सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो अब वैसे तो इसमें देखो यहाँ और कोई टर्म है नहीं, और कोई टर्म होता तो हम डिवाइड करते, तो ये ध्यान में रखना, पहले आपको बता दिया। अगर ऐसा आ जाता है, इसमें भी पावर्स देखते हैं हम, यहाँ पे पावर होती है, इसमें प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन होता है। इसमें देखो x की मैक्सिमम पावर 3 है इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर x की मैक्सिमम पावर है 2 है, तो 2 पावर है, तो इसका भी इम्प्रॉपर हो गया, तो डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड, ये तो 1 टर्म है डिनोमिनेटर में, तो इसका तो डिवाइड दोनों के साथ अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप डिवाइड कर सकते हो x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो गया, ये एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, एक्स रेज टू -2 डी एक्स, ठीक है। अब इनका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, यू कैन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो एक्स है, एक्स की 1 पावर इंक्रीज और 1 + 1 मीन्स 2 डायरेक्ट लिखते हैं, और डिवाइड बाई जो पावर है माइनस, यहाँ पर भी एक्स की पावर -2 थी, 1 इंक्रीज करेंगे तो +1 कर दो, ये इंक्रीज होगी। इसको सॉल्व करेंगे, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस ये -2 + 1 मीन्स एक्स रेज टू -1 अपॉन -1 प्लस सी, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स रेज टू -1 प्लस सी, और इसको भी आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/x प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, और वो है क्वेश्चन आपका फोर्थ क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स और फिर डी एक्स हो गया। ये तो डायरेक्ट है आपका सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, ये तो आपको पहले भी पता था स्क्वायर्स में यहाँ का, ये आपको ये क्वेश्चन अपने आप सोल्व करना है। सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर का सोल्व करेंगे, अलग अलग इनका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, इनका इंटीग्रेशन आपके पास है।